हे हमारे दयालु और जीवित परमेश्वर, इस दोपहर के समय में हम तेरे सामने आते हैं। सुबह से लेकर अब तक का समय तूने ही हमें पार कराया। जब दिन शुरू हुआ था तब हमारे मन में कई योजनाएं थीं, कई चिंताएं थीं, कई काम थे। प्रभु, उनमें से जो पूरे हो गए उनके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और जो अधूरे हैं उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, इस दोपहर में जब शरीर थोड़ा थकने लगता है, जब मन पर बोझ आने लगता है, तब हम तुझसे नई सामर्थ्य मांगते हैं। जो ऊर्जा सुबह थी वह अब कम हो गई है, पर तू वह परमेश्वर है जो थके हुए को बल देता है। हमें फिर से तरोताजा कर दे, भीतर से मजबूत कर दे। प्रभु, सुबह से अब तक हमने जो भी काम किए, यदि उनमें कोई गलती हुई हो, कोई कठोर शब्द निकल गया हो, कोई गलत सोच आ गई हो, तो हमें क्षमा कर दे। हम नहीं चाहते कि हमारा दिन गलत भावनाओं में बीते। इस दोपहर में हमारे मन को फिर से सही कर दे। हे प्रभु, कई बार दोपहर का समय से कठिन होता है। सुबह की ताजगी चली जाती है और शाम अभी दूर होती है। ऐसे समय में मन भटकने लगता है, ध्यान टूटने लगता है। प्रभु, हमारे विचारों को अपने पास खींच ले। हमें सिखा कि हम हर समय तुझसे जुड़े रहें। प्रभु, इस दोपहर हम अपने काम को तेरे सामने रखते हैं। जो हम हाथों से कर रहे हैं, जो हम दिमाग से सोच रहे हैं, जो निर्णय हमें लेने हैं, उन सब में तू हमारा मार्गदर्शन कर। हमें जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी दे। प्रभु, यदि आज किसी बात ने हमें दुखी किया है, किसी ने हमें नीचा दिखाया है, किसी परिस्थिति ने हमें हिला दिया है, तो उस दुख को हम अभी तेरे सामने रखते हैं। हमें भीतर से शांत कर। हमें बदला लेने का नहीं बल्कि सहने और समझने का हृदय दे। प्रभु, जो लोग इस समय कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मजदूर, किसान, कर्मचारी, ड्राइवर, दुकानदार, तू उन सबको सुरक्षित रख। उनकी मेहनत को व्यर्थ न जाने दे। उनकी दोपहर की थकावट को तू अपनी कृपा से हल्का कर दे। जो लोग इस समय धूप में हैं, तू उन्हें छाया दे। जो लोग तनाव में हैं, तू उन्हें शांति दे। जो लोग भूखे हैं, तू उनके लिए प्रबंध कर, और जो लोग निराश हैं, तू उन्हें आशा दे। प्रभु, इस दोपहर हम अपने परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां वे हैं, जैसे भी हैं, तू उन्हें सुरक्षित रख। यदि घर में कोई परेशानी है, कोई अनबन है, कोई गलतफहमी है, तो तू उसे सुलझा दे। प्रभु, हमारे बच्चों को आज विशेष रूप से अपनी निगाह में रख। वे जहां पढ़ रहे हैं, जहां खेल रहे हैं, जहां जा रहे हैं, तू उनकी रक्षा कर। उनके मन को गलत रास्तों से दूर रख। प्रभु, इस दोपहर हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। जो अंग ठीक काम कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, और जहां कमजोरी है वहां तू चंगाई दे। हमें अपने शरीर का आदर करना सिखा, क्योंकि यह तेरा दिया हुआ है। प्रभु, यदि आज हमें किसी से क्षमा मांगनी चाहिए तो हमें नम्रता दे, और यदि किसी को हमें क्षमा करना है तो हमें कठोर नहीं बल्कि कोमल बना। प्रभु, इस दोपहर में हमें यह याद दिला कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे काम कितना भी ज्यादा हो, चाहे जिम्मेदारियां कितनी भी भारी हो, तू हमारे साथ है। यही विश्वास हमें संभाले रखता है। प्रभु, कई बार हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। इस दोपहर हमें वर्तमान में जीना सिखा। जो अभी हमारे सामने है उसे तेरे साथ मिलकर करना सिखा। प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध रख। हमारी आंखों को गलत देखने से बचा। हमारे कानों को नकारात्मक बातों से दूर रख, और हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकले जो जीवन दें, न कि चोट। प्रभु, इस दोपहर हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो लोग निर्णय ले रहे हैं उन्हें बुद्धि दे। जहां अन्याय है वहां न्याय आए, जहां नफरत है वहां प्रेम फैले। प्रभु, जो लोग अस्पतालों में हैं, तू उनके साथ रह। जो लोग कोर्ट कचहरी में उलझे हैं उन्हें राहत दे। जो लोग कर्ज में दबे हैं उनके लिए रास्ता खोल। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे कि हम केवल अपने काम में डूबे न रहें बल्कि दूसरों की पीड़ा को भी देखें। यदि आज हमारे सामने कोई जरूरतमंद आए तो हमें अनदेखा न करने दे। प्रभु, इस दोपहर हमें फिर से ये याद दिला कि हमारा मूल्य हमारे काम या सफलता से नहीं बल्कि तेरे प्रेम से है। हम तुझे प्रिय हैं, चाहे हमारा दिन कैसा भी चल रहा हो। प्रभु, यदि सुबह की प्रार्थना के बाद हम भटक गए हो तो ये दोपहर वापस तेरे पास ले आए। हमें फिर से सीधा कर दे, फिर से संतुलन में ला दे। प्रभु, हम शाम तक का समय भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो काम बाकी है उन्हें पूरा करने की बुद्धि दे। जो काम पूरे नहीं होंगे उनके लिए हमें बेचैन न होने दे। इस दोपहर हम ये स्वीकार करते हैं कि बिना तेरे हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी ताकत सीमित है पर तेरी सामर्थ्य असीम है। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम पूरे मन, आत्मा और सच्चाई के साथ तेरे सामने आते हैं।
हम तेरे चरणों में सिर झुकाते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू ही हमारा पालनहार है, तू ही हमारा रक्षक है और तू ही हर बरकत का सोता है। प्रभु, तूने कहा है कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। आज हम उसी भरोसे के साथ तुझसे बरकत की याचना करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में जो भी कमी है, जो भी खालीपन है, उसे तू अपनी भरपूरी से भर दे। जहां अभाव है वहां समृद्धि दे, जहां निराशा है वहां आशा दे, जहां टूटन है वहां चंगाई दे, और जहां अंधकार है वहां अपनी ज्योति जला दे। हे प्रभु, हम जानते हैं कि बरकत केवल धन की नहीं होती, बरकत शांति की होती है, बरकत स्वास्थ्य की होती है, बरकत अच्छे संबंधों की होती है, बरकत संतोष और आनंद की होती है। आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में तेरी पूर्ण बरकत चाहते हैं। प्रभु, हमारे घर पर अपनी बरकत उंडेल दे। हमारे घर का हर कोना तेरी उपस्थिति से भर जाए। जहां कलह है वहां प्रेम आ जाए, जहां तनाव है वहां शांति आ जाए, जहां डर है वहां विश्वास आ जाए। हमारा घर प्रार्थना का घर बने, धन्यवाद का घर बने और तेरी महिमा का स्थान बने। हे पिता परमेश्वर, हमारे काम पर अपनी बरकत दे। जो हमारे हाथों का काम है उसे सफल कर। हम जो भी करें उसमें ईमानदारी, बुद्धि और अनुग्रह दे। हमारे प्रयास व्यर्थ न हो, हमारी मेहनत का फल हमें देखने दे। जो रुके हुए द्वार हैं उन्हें खोल दे और जो गलत मार्ग हैं उनसे हमें हटा दे। प्रभु, हमारी आर्थिक स्थिति पर भी अपनी बरकत दे। जो कर्ज का बोझ है उसे हल्का कर दे, जो कमी और तंगी है उसे दूर कर दे। हम ऐसा हृदय दे जो सही प्रबंधन करना जाने, और ऐसा विश्वास दे जो चिंता के बजाय तुझ पर भरोसा करे। तेरा वचन कहता है कि तू हमारे हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आज हम उस वचन को पकड़कर खड़े हैं। हे प्रभु, हमारे शरीर और मन पर भी अपनी बरकत दे। हर बीमारी, हर कमजोरी, हर थकान को तू दूर कर दे। हमारे मन से चिंता, डर और निराशा को निकाल दे। हमें नई ताकत दे, नई स्फूर्ति दे और नया उत्साह दे। आज तेरी शांति हमारे हृदय और दिमाग की रखवाली करे। प्रभु, हमारे बच्चों पर अपनी विशेष बरकत दे। उन्हें जान, समझ और विवेक से भर दे। उन्हें बुराई से बचा, उन्हें सही मार्ग पर चला और उनका भविष्य अपने हाथों में सुरक्षित रख। वे जहां भी जाए, जो भी करे, तेरी कृपा उनके साथ रहे। हे पिता, हमारे संबंधों पर भी अपनी बरकत दे। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ा। माता पिता और बच्चों के बीच समझ और एकता दे। भाइयों और बहनों के बीच मेल मिलाप कर। हर टूटा हुआ रिश्ता तू जोड़ दे। हर कड़वाहट को मिठास में बदल दे। प्रभु, हमारी आत्मिक जीवन पर भी अपनी बरकत दे। हमें तुझसे और अधिक जुड़ने का अनुग्रह दे। हमें प्रार्थना में स्थिर बना, वचन में गहरा बना और आज्ञाकारिता में मजबूत बना। हमारा जीवन तेरे नाम की महिमा करे। हे प्रभु, जहां हम असफल हुए हैं वहां तू हमें क्षमा कर। जहां हमने शिकायत की है वहां धन्यवाद का मन दे। जहां हमने डर को जगह दी है वहां विश्वास भर दे। आज हम हर नकारात्मक सोच को त्यागते हैं और तेरी सकारात्मक, जीवित और सामर्थी बरकत को ग्रहण करते हैं। प्रभु, हम अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो कल की चिंता है उसे हम आज छोड़ देते हैं। हमें विश्वास है कि तू हमारे आगे आगे चलता है। तू हमारे लिए रास्ते बनाता है, तू हमारे लिए दरवाजे खोलता है और तू हमें सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाता है। हे पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन में बरकत आएगी, हमारे घर में बरकत आएगी, हमारे काम में बरकत आएगी, हमारी सोच में बरकत आएगी और हमारे भविष्य में बरकत आएगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम कृतज्ञ हृदय लेकर तेरे सामने आते हैं। आज हम मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने आंसुओं के साथ तुझे पुकारा, जब शब्द साथ नहीं दे रहे थे, जब दिल भारी था और रास्ता साफ नहीं दिख रहा था, तब भी तूने हमारी आवाज सुनी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू दूर नहीं था, तू खामोश नहीं था, तू लापरवाह नहीं था। तू हमारे हर एक आह को सुन रहा था, हर एक दर्द को समझ रहा था और हर एक प्रार्थना को अपने समय पर उत्तर दे रहा था। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन दिनों के लिए जब हमें लगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन तू चुपचाप काम कर रहा था। जब हमें लगा कि रास्ते बंद हैं, लेकिन तू नए द्वार तैयार कर रहा था। जब हमें लगा कि हम अकेले हैं, लेकिन तू हमें अपनी बाहों में थामे हुए था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी जब बीमारी में हमने तुझे पुकारा। तूने हमें सामर्थ दी, तूने हमें धैर्य दिया, तूने हमें आशा दी और जहां तुरंत चंगाई नहीं दिखी वहां तूने हमें सहने की शक्ति दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी जब आर्थिक तंगी में हमने तुझे पुकारा।
जब जरूरतें ज्यादा थी और साधन कम, तूने किसी न किसी रूप में मदद भेजी। कभी किसी इंसान के द्वारा, कभी किसी अवसर के द्वारा और कभी अंदरूनी शांति के द्वारा कि हम टूट न जाएं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी जब हमारे घर में परेशानी थी, जब रिश्तों में खटास थी, जब बातचीत बंद हो गई थी। तूने धीरे धीरे दिलों को नरम किया, तूने माफी का मन दिया, तूने प्रेम को फिर से जगा दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी जब हमारे बच्चे भटक रहे थे, जब भविष्य को लेकर डर था। तूने उन्हें सुरक्षित रखा, तूने उन्हें सही दिशा दिखाई, तूने उन्हें गलत रास्तों से बचाया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन उत्तरों के लिए जो हमें समझ आए और उन उत्तरों के लिए भी जो अभी रहस्य बने हुए हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि तू जो करता है भलाई के लिए करता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी जब हमने आधी रात को तुझे पुकारा, जब कोई सुनने वाला नहीं था, जब फोन की घंटियां भी चुप थीं, तब तूने हमारे दिल की आवाज सुनी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें टूटने नहीं दिया, तूने हमें हार मानने नहीं दिया, तूने हमें आगे बढ़ने की ताकत दी। जब हमारे अपने शब्द खत्म हो गए, तब तूने हमारे लिए बोलना शुरू किया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं और उन अनगिनत आशीषों के लिए भी जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हर दिन हमारी रक्षा करती है। धन्यवाद प्रभु उस रोटी के लिए जो हमारे मेज पर आई, उस पानी के लिए जो हमारी प्यास बुझाता है, उस छत के लिए जो हमें सुरक्षा देती है और उस नींद के लिए जो हमें आराम देती है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी और हमें सही समय पर सही सलाह दी। तूने गलत फैसलों से हमें बचाया, तूने हमें रुकना सिखाया और आगे बढ़ना भी सिखाया। प्रभु, आज हम शिकायत का स्थान धन्यवाद से भर देते हैं, हम डर का स्थान विश्वास से भर देते हैं, हम निराशा का स्थान आशा से भर देते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी और तू आज भी सुन रहा है, तू कल भी सुनेगा, क्योंकि तू बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, तू वही है आज और सदा। प्रभु, अगर कभी हमने अधीरता दिखाई हो तो हमें क्षमा कर, अगर कभी हमने संदेह किया हो तो हमें क्षमा कर। आज हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि तू विश्वास योग्य है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करना एक आशीष है, क्योंकि धन्यवाद हमें हल्का करता है, धन्यवाद हमें मजबूत करता है और धन्यवाद हमें तेरे और करीब लाता है। आज हम अपने आने वाले कल को भी धन्यवाद के साथ तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो अभी पूरा नहीं हुआ है उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि तू उसे भी पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, हमारी पुकार सुनने के लिए, हमारे आंसू पोंछने के लिए, हमारे कदम संभालने के लिए और हमें कभी न छोड़ने के लिए। हम ये प्रार्थना कृतज्ञता, विश्वास और पूरे भरोसे के साथ करते हैं, तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन।